Hello everyone, welcome back to the video. As we have earlier discussed about the fundamentals of management and their characteristics, now we are going to discuss the functions of management. So let's begin. Management is a set of principles relating to the functions of planning, organizing, directing and controlling and the application of these principles in harnessing physical, financial, human and informational resources efficiently and effectively. बेसिकली जो मैनेजमेंट है एक प्रिंसिपल का एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसमें हम वेरियस टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और मेनली इसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमें अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल के, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करके। Managing life means getting things done to achieve life's objectives and managing the organization means getting things means बेसिकली यही है कि आपको जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के उनको अचीव करना है। So the first function of the management is now we can see that this is the block diagram of the management function. Here we can say that for the first step is planning, second one is organizing, staffing, directing and controlling. So हमारा पहला जो पॉइंट है, पहला जो फंक्शन है वो है प्लानिंग. प्लानिंग इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू अचीव and the course of action to be followed to achieve them. मेन प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये टारगेट पूरा करना है, तो फर्स्टली हम अपने उसमें प्लानिंग करेंगे कि क्या गोल है, कैसे कैसे उसमें क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है, क्या क्या एक्शंस फॉलो होंगे उस टारगेट को अचीव करने में. बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्शन वन हैज टू डिसाइड हाउ द वर्क विल बी परफॉर्म्ड. एक्शन परफॉर्म करने से पहले फर्स्टली हमने एक्शन कर लिया कि हमें ये एक्शन परफॉर्म करना है. उन एक्शन को परफॉर्म करने से पहले कि हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारा काम है वो कैसे परफॉर्म होगा, वेयर एंड हाउ इट हैज टू बी परफॉर्म्ड, कहाँ परफॉर्म होगा और कैसे परफॉर्म होगा. Thus, planning implies decision making as want to be done. प्लानिंग जो है वो टोटली डिसीजन मेकिंग पे इम्प्लाइज होती है, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट में होते हैं, टॉप लेवल में होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारा ये टारगेट है कि, तो वो डिसीजंस लेते हैं, वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि काम कैसे होगा, कौन करेगा और कब करेगा. लिखा हुआ है ना यहाँ पे, what is to be done क्या करना है, how it is to be done कैसे करना है, when it is to be done कब करना है, और and by whom और किसके द्वारा किया जाएगा. प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. जो प्लानिंग है उसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में अचीव करने में हेल्प करती है. प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज. जो प्लानिंग का जो फंक्शन है वो सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करने में, स्ट्रेटेजीज बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, प्रोग्राम्स, और उस टारगेट को अचीव करने का जो प्रोसीजर है उसमें प्लानिंग इन्वॉल्व होती है. प्लानिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स एट एवरी लेवल. जो प्लानिंग फंक्शन होता है वो हर लेवल के मैनेजर्स के थ्रू परफॉर्म होता है. बेसिकली हमारे इसमें 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. जो टॉप लेवल होता है उसमें हम कह सकते हैं हमारे सीईओ और एमडी वगैरह जो होते हैं वो हमारे टॉप लेवल में होते हैं, जो डिसीजन बनाते जो डिसीजन क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं. मिडिल लेवल होता है जो उन स्ट्रेटजीज को आगे फॉरवर्ड करता है लोअर लेवल में, और जो लोअर लेवल होता है उसके अंदर मेनली मिडिल लेवल में होते हैं मैनेजर्स, और जो टॉप लेवल मिडिल लेवल होता है उसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है. प्लानिंग प्रोवाइड्स एंटायर गेमेट ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज. जो प्लानिंग है वो सारे मतलब मेनली प्लानिंग में ये होता है कि सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं.
एंड ऑल्सो इट इज कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग, और जो प्लानिंग है वो कॉन्टिन्यूस रहती है, कभी खत्म नहीं होती. while the managers of the top level devote more time on planning, जबकि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो प्लानिंग में ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं, और जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं जो टॉप लेवल डिसाइड करता है. जैसे प्लानिंग में क्या होता है, मैनेजरियल फंक्शन होता है, प्रॉपर फंक्शन क्रिएट किया जाता है, गोल ओरिएंटेड होता है कि गोल को अचीव करना है, ये परवेसिव होता है, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होती है, इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है कि फ्यूचर को देख के प्लानिंग की जाती है, और जो डिसीजन मेकिंग होती है मतलब मेनली ये है कि हमें ये डिसीजन लेते हैं. फिर हमारा सेकेंड फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग. अकॉर्डिंग टू फ्यूल, to organize a business, it is to provide it with everything useful to its functioning. Mainly हमारे जो हेनरी फ्यूल हैं उन्होंने बोला है कि जो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिल्कुल जरूरी होता है कि उसके सारे फंक्शन जो हो, इसके फंक्शनिंग में हर एक चीज को उसकी यूजफुल हो. फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, tools, capital and personnel. Thus, organizing involves bringing together the manpower, material and resources for the achievement of the objectives laid down by the enterprises. जो organizing होती है वो प्रोसेस इन्वॉल्व, इसके अंदर कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. जैसे पहला हमारा प्रोसेस है डिटरमाइनिंग एंड डिफाइनिंग द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द अचीविंग ऑब्जेक्ट्स. जो हम जो भी टारगेट हमारा अचीव करना है, मैनेजमेंट ने जो हमें टारगेट दिया है, तो उसमें जो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी उसको डिटरमाइन करता है और डिफाइन करता है. ठीक है. फिर आता है ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन द लॉजिकल पैटर्न. जो एक्टिविटीज है उनको जो ग्रुप करता है लॉजिकल पैटर्न में. असाइनिंग द एक्टिविटीज टू द स्पेसिफिक पोजीशन इन द पीपल. एक्टिविटीज असाइन करता है कि जो उस बंदे जो भी पर्सन है वो उसके एपेबल हो. फॉर एग्जांपल अगर हमें सेल्स का एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम किसी मार्केटिंग के पर्सन को देंगे जिसके अंदर मार्केटिंग की स्किल्स होंगी. मीन्स बेसिकली मेन मोटिव यही होता है ऑर्गेनाइजिंग का कि जो एक्टिविटीज को लॉजिकल पैटर्न में ग्रुप करने के बाद जो भी टास्क होता है वो उसमें स्किल्ड पर्सन को दिया जाए. Delegating authority to the positions and people so as to enable them to perform activities assigned to them. जो भी जिस भी पर्सन को वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी जाए तो वो अपनी अथॉरिटी को बिल्कुल अच्छे से डेलीगेट करे, अपनी पोजीशन को डेलीगेट करे. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइजेस. जो ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो एंटरप्राइज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. अब जैसे वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ब्लॉक डायग्राम, हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ पिन्स पड़ी है वो सिस्टमेटिक वे में पड़ी है, मीन्स जो उसका ऑर्गेनाइजिंग नहीं है. तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट होगी वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमें गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है या इस डिपार्टमेंट का पर्सन है. लेकिन हम यहाँ पे इस ब्लॉक डायग्राम से इस साइड में हम देख सकते हैं कि हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं कि ये मार्केटिंग का है, ये IT का है, ये मैनेजमेंट का है, ये टॉप लेवल है. तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो वर्क है वो प्रॉपर और एफिशिएंट वे में हमारा अकम्प्लिश्ड हो जाएगा. थर्ड प्रोसेस आता है स्टाफिंग, जिसे हम एक टाइप से रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं. अलोकेशन की आपको इस चीज के लिए अलोकेट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है. स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ हायरिंग एंड रिटेनिंग अ सुटेबल वर्कफोर्स फॉर द एंटरप्राइज. स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या होता है कि वो हायरिंग का एक फंक्शन होता है और सुटेबल वर्क को सुटेबल पर्सन को अलॉट करने के लिए, रिटेन करने के लिए होता है, चाहे वो मैनेजरियल हो या फिर नॉन मैनेजरियल लेवल्स पे हो. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड कंपनसेटिंग. ये रिक्रूटिंग का, ट्रेनिंग का, डेवलपिंग एंड कंपनसेटिंग का प्रोसेस होता है. एंड इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज को इवेल्युएट करता है और जो उनका वर्कफोर्स है उसको मेंटेन करने के लिए
काम करता है कि अगर जो पर्सन है वो अगर अच्छा काम कर रहा है उसको एवेल्यूएशन के लिए देखता है कि अगर ये है अप्रिशिएबल है तो उसको इंसेंटिव्स और मोटिवेशन से अप्रिशिएट किया जाता है। सिंस द ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो मैनेजमेंट के प्रोसेस में बहुत वाइटल फैक्टर होते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू रिक्रूट द राइट पर्सनल, सही कैंडिडेट का सिलेक्शन करना रिक्रूटमेंट में बहुत जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू कूड्स और डेनल, मैनेजरियल फंक्शन इज द स्टाफिंग इन्वॉल्व्स manning the organization structures, planning through the proper and effective selection, appraisal and development। तो मतलब बेसिकली यही है कि जो मैनेजरियल फंक्शन है स्टाफिंग का वो इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, कि जो पर्सन है उसका सही पर्सन इफेक्टिव सिलेक्शन हो, उसे अप्रेजल मिले, पर्सोनल का डेवलपमेंट हो। Thus the staffing functions involve proper selection of the candidate for the position। पोजीशन के लिए प्रॉपर एक मीन्स एक सही कैंडिडेट का सिलेक्शन हो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रिम्यूनरेशन होता रहे, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग मिलती रहे, उसका डेवलपमेंट हो, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस हैं वो इजीली अच्छे से एग्जीक्यूट हो, इफेक्टिव वे में अचीव हो टारगेट। स्टाफिंग प्रोसेस में फर्स्ट आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। मेनली हम जब भी कोई भी स्टाफिंग प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में हो जाता है तो वो एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। सेकंड प्रोसेस आता है रिक्रूटमेंट, वैकेंसीज निकाली जाती है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशंस होता है, फिर जब सिलेक्शंस हो जाते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जब से प्लेसमेंट दे दी जाती है तब आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस। इसके अंदर जो कैंडिडेट होता है उसको ट्रेन किया जाता है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है उसकी स्किल्स में, और उसके बाद आता है प्रोडक्टिव स्टाफ। उसके बाद जब ट्रेनिंग हो जाती है तो वो जो स्टाफ होता है जो निकल के आता है कैंडिडेट वो प्रोडक्टिव हो जाता है, अपने गोल्स को अचीव करने में, मैनेजमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है। हमारा फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। The directing function is concerned with leadership, communication, motivation and supervision। Mainly हमारा सॉरी डायरेक्टिंग जो फंक्शन है, जब हम स्टाफिंग कर लेते हैं तो स्टाफिंग के प्रोसेस के बाद जो भी हमारा कैंडिडेट या आगे जो भी टीम होती है उसको डायरेक्ट करना, यानी उसमें उसको लीड करना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, सुपरविजन करना उसका, so that the employees perform their activities in the most efficient manner। जो जिससे हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने काम को एफिशिएंट मैनर में कर लें ताकि हम अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर लें। द लीडरशिप एलिमेंट इन्वॉल्व्स इशूइंग द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स अबाउट द प्रोसीजर मेथड। जो बेसिकली जो लीडरशिप एलिमेंट है वो हमें ये इसमें मेनली ये होता है कि जो लीडर होता है हमारा वो बाकी के कैंडिडेट्स को, बाकी के अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है जो प्रोसीजर्स होते हैं और जो मेथड होते हैं। द कम्युनिकेशन मस्ट बी ओपन बोथ वेज सो दैट द information can be passed to the subordinate and the feedback received from them। कम्युनिकेशन होता है जो वो दोनों बोथ वेज से होना चाहिए, सेंटर की तरफ से भी रिसीवर की तरफ से, कि जब जो भी लीडर है हमारा वो हमें कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है सब अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो जब उसे ट्रांसमिट कर देता है तो उसके बाद जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उसको फीडबैक रिटर्न दें। मोटिवेशन, मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपने जो पीपल है जो भी मैनेजमेंट में आपके अंडर सबऑर्डिनेट्स है उसको काम, वो जो काम कर रहे हैं आपके, अगर आप उसको मोटिवेट करते रहेंगे तो आपका जो गोल्स है उसको अचीव करने में आपको बहुत एफिशिएंट रहेगा। डायरेक्टिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सब फंक्शंस: कम्युनिकेशन और इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स, guiding, energizing and leading, inspiring the subordinates to do work with interest, exercising supervision with the subordinates। की यही है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में हो अपने सबऑर्डिनेट से, कि जैसे आप काम कर रहे हैं आप उनको गाइड करें प्रोसीजर्स और मेथड्स के बारे में, वो उन्हें फीडबैक दें, आपको एक्नॉलेज करें, उनको गाइड करते रहना, एनर्जाइज करते रहना, उनको लीडिंग करते रहना अपने उसको,
इंस्पायरिंग द सबॉर्डिनेट टू वर्क, अपने सबॉर्डिनेट्स को अपने उनके इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म से काम करने के लिए उनको इंस्पायर करते रहना, सुपरविजन करते रहना। सो मेनली यही इसके सब फंक्शंस हैं 4। तो अब ये एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: इंस्ट्रक्शंस, गाइडिंग, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन। बेसिकली ये सारे एलिमेंट्स हैं जो डायरेक्टिंग में हेल्प करते हैं कि उनको इंस्ट्रक्शंस देना कि काम कैसे करना है, गाइडिंग उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना कि इस मेथड से होगा, सुपरविजन जो वो काम कर रहे हैं उन पर निगरानी रखना, लीडरशिप मतलब अपनी टीम को लीड करना कि इस डायरेक्शन मीन्स हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमें अपने इस टारगेट को अचीव करना है, मोटिवेशन उन्हें मोटिवेट करना, डिसिप्लिन मीन्स जो मैनेजमेंट का डेकोरम है उसको मेंटेन रखना, कम्युनिकेशन कि आप उसको मैसेज ट्रांसमिट करें, कोई भी इंफॉर्मेशन दे वहां से एक्नॉलेजमेंट मिले कि यस आई हैव रिसीव्ड द मीन्स वो आपको फीडबैक प्रोवाइड कराएं। हमारा फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ये होता है दिस द consist of those activities that are undertaken to ensure that the event do not deviate from the pre-arranged plans। कंट्रोलिंग ये मेनली कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है कि जो आपने अपना गोल अचीव करने के लिए जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई है, आपका जो गोल है आप उसे कंट्रोल करते रहें कि आपका जो गोल है वो उसी प्रोसीजर में आपने जो पॉलिसीज बनाई है क्या वो उन पॉलिसीज को फॉलो कर रही है कि नहीं। आपकी जो टीम है आपकी जो टीम है आप उस प्रोसीजर्स को उस मेथड्स को फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर वो फॉलो नहीं कर रही तो उनको कंट्रोल करें और उनको गाइड करें कि इस प्रोसेस में ये काम होगा, उनको करेक्ट डायरेक्शन दिखाएं अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ऑर्डिनल। Controlling is the measurement and correction of the performance activities of the subordinates। Mainly controlling का मतलब ये होता है कि controlling एक measurement और correction है किसको आपके जो subordinates पर भी जो भी आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको मेजरमेंट करें, अगर उसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो करेक्शन करें सो दैट द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड द डिजायर प्लेस ऑब्टेन एज बीइंग देन अकम्प्लिश्ड। जिससे हम ये है कि मेनली हमें अपना जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अफेक्टिव वे में अचीव करने का मीन हो जाए। कंट्रोलिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसमें मेनली होता है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स मीन्स एक्चुअल में जो करंटली परफॉर्मेंस हो रही है उनको मेजर करना, और जो हमने स्टार्टिंग में जो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाई थी क्या उन्हें मेजर करना कि वो उन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से मैच कर रही है कि नहीं। अगर कुछ उसमें करेक्शन की जरूरत होती है तो हमें करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। ये मेनली जो कंट्रोलिंग होती है वो मेंटेनेंस प्लानर और इंजीनियर मीन्स जो भी हमारे मैनेजमेंट के अंडर हमें काम कर रहे हैं, आपके जो टीम है इंजीनियर्स भी काम करते हैं, प्लानर्स भी काम करते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करना, गाइड करना कि आपका ये प्रोसीजर है। So that's all for the today. So ये थे कुछ basic functions of the management. I hope you like the video. Thank you so much.